हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कॉर्सेट टॉप का कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो अभी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमें कॉर्सेट कैसे बनाना है, किस टाइप का बनाना है। तो हम लोग कॉर्सेट इस टाइप का बनाएंगे, जिसका शोल्डर रहेगा रेडी शोल्डर 1 इंच का रहेगा। और इस टाइप से हम साइड से बोनिंग वगैरह लगा के अच्छे से फिनिश करके लेंगे। इस टाइप का फैब्रिक भी हम ऐसा ही कुछ यूज़ करेंगे। एंड बैक में हम जिप लगाएंगे। इस टाइप की जिप रहेगी, डेकोरेटिव। इस टाइप की जिप और एक और सेट इस टाइप का रहेगा। तो अभी हम इसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे कि कैसे करनी है। तो हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे सबसे पहले। उसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है, इस तरह से। इसके बाद हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमारे मेजरमेंट्स ये रहेंगे। बैक लेंथ रहेगा 13 इंच, फ्रंट लेंथ 16, फुल शोल्डर 14, शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, लोअर चेस्ट रहेगा 12 इंच, वेस्ट राउंड 27, चेस्ट राउंड रहेगा 32 एंड रेडी शोल्डर हमारा 1 इंच। और बैक और फ्रंट की नेक लेंथ जो रहेंगी वो 6.5 इंच की रहेगी। ये रहेंगे हमारे मेजरमेंट। इसी मेजरमेंट से हम कॉर्सेट बनाएंगे। तो हमारी बैक लेंथ है 13 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे। तो हमारा आएगा मार्किंग यहाँ पे 14 इंच पे। यहाँ से भी हम 14 इंच पे मार्क करेंगे ताकि हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। यहाँ से हम दोनों पॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो इंच टेप को इस तरह से रख के यहाँ 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ 2.5 इंच। इस पॉइंट को हम जहाँ से 7 इंच पे मार्क किया एंड 1 इंच वाले मार्क को यहाँ इस तरह मिला लेंगे। 1 इंच वाला मार्क और 2.5 इंच वाले मार्क को इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। इसके बाद रहेगा हमारा चेस्ट लाइन का मार्किंग। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम उसके हिसाब से ही बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारा नेक डीप है तो हम डीप नेक का फॉर्मूला देखेंगे। तो हमारी चेस्ट है 32, तो फर्स्ट लाइन में आएगा इस वाली। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो इसको हम कैसे यूज करना है वो देखेंगे। हमारी चेस्ट है 32 इंच, डिवाइड 6 करेंगे तो 5.33 आएगा। उसमें हम प्लस 0.75 करेंगे तो 6 आएगा। तो उसके लिए हमें इंच टेप को यहाँ 1 इंच पे जहाँ डाउन गए उस पॉइंट पे रखना है इंच टेप को एंड 6 इंच पे इसको मार्क करके लेना है इस तरह से। और इसको एक लाइन ड्रॉ करके लेंगे इस तरह से।
यहाँ से हमें नेक का भी मार्किंग करना है। तो नेक है हमारा 6.5 इंच का, तो हम इसको इस तरह से मार्क करके लेंगे। नेक की लेंथ का मार्किंग हो गया है। अभी हम इसको भी इस तरह से लाइन ड्रॉ करके लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट और वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए हमारी चेस्ट है 32, डिवाइड 4 करेंगे तो 8 आएगा। हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है क्योंकि कॉर्सेट हमारा फिट होता है, फिटेड गारमेंट में आता है। तो इसको 8 इंच पे मार्क किया एंड देन यहाँ पे 1 इंच और 1.25 जितना हम स्टिचिंग का ऐड करेंगे। इसके बाद है हमारा वेस्ट का। तो हमारी वेस्ट है 27, डिवाइड 4 करेंगे तो 6.75 आएगा। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे हम। 6.75 पे मार्क किया एंड 1.25 हमारा स्टिचिंग का। तो अभी हम इस दोनों पॉइंट को इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। इसके बाद हमें देखना है शोल्डर का माइनस करना है, क्योंकि हमें 1 इंच का ही रेडी शोल्डर रखना है। तो उसके लिए हमें 1 इंच वाले चार्ट में देखना पड़ेगा। हमारा नेक राउंड नेक में जाएगा और नेक की जो डीप है हमारी 6.5 है। तो हमें इस लाइन में देखना पड़ेगा, सेकंड लाइन में। यहाँ से राउंड तो 2.5 इंच का आएगा। तो हमें वो कैसे माइनस करना है, तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो इसमें से हम 2.5 इंच माइनस करेंगे, 11.5 इंच आएगा। तो इसका हम हाफ करेंगे तो 5.75 आएगा। एक मिनट, ये 14 इंच में से हमने 14 माइनस 2.5 इंच तो 11.5 इंच आएगा। 11.5 इंच डिवाइड 2 करेंगे तो 5.75। तो हमें इसको इस तरह से इंच टेप को रखना है, इस क्रॉस वाले लाइन पे मिलाना है इस तरह से। हमने यहाँ पे जितना मार्क किया है उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करके लेना है, ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना हो। इस तरह से हमें मार्क करके लेना है और इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है इस तरह से, और इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से हमें क्रॉस जाने के लिए भी चार्ट है, तो अभी हम वो देखेंगे कि हमें वहाँ से क्रॉस कितना जाना है। तो हमारा बैक पार्ट है, तो हमें बैक पार्ट में क्रॉस 0.75 जितना जाना है। तो अभी हम 0.75 जितना जाएंगे। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको हम शेप दे लेंगे। इस तरह से इसको एडजस्ट करना है और इसको यहाँ पे मिला लेना है। ये हो गया हमारा आर्म होल ड्रॉ। इसके बाद हमें नेक का करना है। तो हमें देखना है कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे 1/2 इंच ऊपर रहेगा, तो हमें यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करना है। और 1/2 इंच नीचे रहेगा तो हमें 0.25 जितना यहाँ से माइनस करके लेना है। तो हम 0.25 जितना यहाँ से माइनस करके लेंगे। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
अभी हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे, जो कि हमारा है रेडी शोल्डर 1 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 2 इंच पे हमारा मार्क रहेगा। तो अभी हम नेक का विड्थ देखेंगे कि कितना आ रहा है। 4 इंच में 1 लाइन कम, यहाँ पे हम बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 इंच जितना लेंगे, इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लिया। इसको हम इस तरह से मिला लेंगे यहाँ से। अभी हमें यहाँ से ऊपर 1/2 इंच जितना जाना है, ये सभी साइज में फिक्स रखना है, 1/2 इंच जितना ऊपर जाना है। और इसको यहाँ पे इस तरह से शेप देना है राउंड में। ये हो गया हमारा बैक पार्ट रेडी। अभी हम इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट करना है, और यहाँ से हमें चेंजेस करके लेने। ये ऊपर का पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा इतना। अभी हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। इसके बाद हमें शोल्डर का मार्क लगाना है, जो कि रहेगा हमारा 7 इंच। 14 इंच शोल्डर है हमारा, तो उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क किया तो 7 इंच पे मार्क आएगा। एंड यहाँ से हमें पॉइंट 2.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क लगाना है। जहाँ पे हमने 7 इंच का मार्क किया है, वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ इस तरह से हमें इस पॉइंट को मिला लेना है, 1 इंच और पॉइंट 2.5 इंच वाले को। इसके बाद हमें यहाँ से चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है, जो भी हमारा बैक साइड में आया था सेम वही मार्किंग यहाँ पे करना है, 6 इंच वाला। इस तरह से हमने मार्क करके ले लिया। इसके बाद रहेगा हमारा शोल्डर का मार्किंग, जो भी हमने हमारा बैक और फ्रंट का नेक लेंथ सेम है, तो हमारा सेम ही शोल्डर माइनस होगा 2.5 इंच का। तो हमारा आया था यहाँ पे 5.75, तो हम वो भी मार्क करके लेंगे 5.75। सेम मार्किंग यहाँ पे भी आएगा 5.75 का। दोनों पॉइंट को डॉट डॉट वाली लाइन से मिला लेंगे इस तरह से। और इसका हमें सेंटर मार्क करके लेना है, माइनस शोल्डर और 2.5 इंच का। इस तरह से सेंटर मार्क करके ले लिया। इसके बाद हमें लेंथ में जो भी मार्किंग रहेगी वो मार्किंग करके ले लेनी है। सिक्स एंड हाफ इंच पे हमारा नेक का आएगा, 9 इंच पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स है, तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 9.5 इंच पे। लोअर चेस्ट है 12 इंच, तो इसमें हम प्लस हाफ इंच करेंगे तो 12.5 इंच आएगा। फुल लेंथ है हमारी 16 इंच, तो इसमें प्लस 1 इंच रहेगा, तो 17 इंच पे हमारा लेंथ का मार्किंग आएगा। तो अभी हम इन सभी पॉइंट को लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी लेंथ का मार्किंग हो गया है। तो अभी हम चेस्ट का करेंगे। तो चेस्ट में लूजिंग रहेगा हमारा 1.5 इंच का। तो अभी हम
उसको कैसे ऐड करना है वो देखेंगे। चेस्ट प्लस 1.5 इंच तो 33.5 डिवाइड 4 तो 8.375 आएगा। तो हम 8.25 पे मार्क करेंगे इस तरह से, और 1.25 हमारा स्टिचिंग का रहेगा। इसके बाद हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में भी वेस्ट का मार्किंग हम बाद में करेंगे, पहले हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट लाइन और इसका हम सेंटर मार्क करके लेंगे इस तरह से, और यहाँ सेंटर से हमें 0.25 जितना अंदर आना है फ्रंट आर्म होल के लिए। पॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ से भी क्रॉस में जाना पड़ेगा। उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। तो हमारा फ्रंट में 1/2 इंच जितना अंदर जाएगा क्रॉस में, तो हम यहाँ से 1/2 इंच जितना मार्क करेंगे। अपने पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से मिलाते हुए जाना है। इस तरह से अभी हम इसको डार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल ड्रॉ। इसके बाद हमें यहाँ से भी करना है माइनस, तो हम इसको माइनस करके लेंगे। चेस्ट लाइन से 1/2 इंच जितना ऊपर रहेगा तो हमें यहाँ से माइनस नहीं करना है। अगर चेस्ट लाइन के हमारा चेस्ट लाइन के पास ही जा रहा है तो हम यहाँ से 0.25 जितना माइनस करेंगे। इस तरह से हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये सब हमारा माइनस हो जाएगा। ये ऊपर का हमारा पूरा माइनस होगा। अभी हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमारा ये मार्किंग 2 इंच पे आएगा। 1 इंच हमारा स्टिच होके रेडी हो जाएगा। यहाँ से हमें 3.75 पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3.75 पे ही मार्क करेंगे। सेम मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको इस तरह स्क्वायर शेप में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें ऊपर जाना है 1/2 इंच जितना, तो हम ऊपर जाएंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो अभी हम अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच है, तो उसका हम हाफ करेंगे, तो हमारा आएगा 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हमें लोअर चेस्ट लाइन पे भी करना है 3.5 इंच पे। यहाँ पे हमें डार्ट लेना है, तो वो डार्ट हमें किस तरह से लेना है, तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है, तो वो देखेंगे हम। तो उसके लिए हमारे पास ये चार्ट है। वेस्ट का डार्ट हमें 1.5 इंच पे लेना है एंड आर्म होल का 0.75। सेंटर डार्ट रहेगा हमारा 1/2 इंच का, साइड डार्ट रहेगा हमारा 1/2 इंच का।
तो हम उसको कैसे लेना है देखेंगे। इसको हमें एज ए सेंटर ध्यान में रखना है एंड यहाँ से हमें वन एंड हाफ इंच का डार्ट लेना है, तो उसको हम देंगे यहाँ से 0.75 इस साइड में लेना है एंड 0.75 इस साइड में, तो वो 1.5 इंच का डार्ट हमारा मिल जाएगा हमें। पूरा डार्ट हमारा 1.5 इंच का मिलेगा। तो इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से यहाँ से भी हमें इस तरह से मिला लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे जितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 3 इंच, तो हमें यहाँ पे उसमें से हाफ इंच माइनस करना है, तो हमें हमारा आएगा यहाँ पे 2.5 इंच का। तो यहाँ पे इसको मार्क करना है और इस लाइन को यहाँ पे मिला लेना है। यहाँ पे जितना डार्ट लिया है सेम यहाँ पे उतना ही मार्क करके लेना है हमें, और इस लाइन को भी यहाँ पे मिला लेना है। इस तरह से ये डार्ट रहेगा हमारा। अभी हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो ये 2.5 इंच। तो अभी हमारा वेस्ट कितना था, 27 डिवाइड 4 करेंगे 6.75, तो हमारा यहाँ पे 6.75 पूरा आना है। 2.5 इंच यहाँ पे आएगा, तो हमें 6.75 इस तरह से हमें यहाँ पे मार्क करके ले लेना है। ये हो गया हमारा वेस्ट का डार्ट माइनस। इसके बाद हमें सेंटर का भी डार्ट लेना है, तो वो हमारा था हाफ इंच का। इस साइड से हम हाफ इंच 0.25 जितना आएगा, इसको हम इस तरह मिला लेंगे। और यहाँ साइड फिटिंग वाली लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से हमें स्टिचिंग का ऐड करना है 1.25 इंच, तो ये हमारा स्टिचिंग का रहेगा। तरह से इस लाइन को बड़ा करना था, तो मैंने बड़ा करके ले लिया है इसको। और यहाँ से भी हमें हाफ इंच का डार्ट लेना है, तो इस लाइन से नीचे हमें हाफ इंच जाना है। इस तरह से हाफ इंच जाएंगे हम। इसको यहाँ अपेक्स पॉइंट पे मिला लेंगे। इन लाइन को चेक करना है कि ये सेम है या नहीं। 6.25, तो ये नीचे वाली लाइन भी सेम होनी चाहिए, सेम ही है, तो इसमें से कुछ प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद रहेगा हमारा आर्म होल का डार्ट, तो उसके लिए हमें आर्म होल में 0.75 जितना डार्ट लेना है। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 0.75 इस वाले मार्क से। यहाँ से हम हाफ इंच में 1 लाइन कम जितना पे मार्क करेंगे
एंड देन यहाँ से इसको अपेक्स पॉइंट पे मिला लेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे से मार्क करेंगे एंड 0.75 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क लगाएंगे। इस लाइन को बड़ा रखना है क्योंकि हमारा कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से इसको काउंट करेंगे कि ये कितना आ रहा है। 4.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए। यहाँ पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से साइड फिटिंग वाली लाइन से हमें 1/2 इंच जितना नीचे जाना है। स्केल को इस तरह से रखना है, इसको हम बढ़ा लेंगे एंड ये हमारा नया आर्म होल ड्रॉ होगा इस तरह से। इसको फ्रेंच कर्व से शेप दे के ले लेना है इस तरह से। ये हमारा शेप दे के हो गया, तो अभी हमारा ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हमें 0.25 या 1/2 इंच जितना बाहर की साइड पे जाना है, तो मैं 1/2 इंच जितना जाऊंगी। आप 0.75 जितना भी जा सकते हो और इसको यहाँ पे इस डार्ट पे मिला लेना है। यहाँ पे लूजिंग ना हो इसके लिए हमें माइनस करके लेना है, तो हमारा ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद हमें इसका सेंटर निकालना है, साइड फिटिंग वाली लाइन और इस डार्ट का सेंटर। यहाँ पे जहाँ पे हमने डार्ट का मार्किंग किया था अभी 1/2 इंच का, वहाँ पे 1/2 इंच जितना इसका सेंटर मार्क करना है और वहाँ से हमें 0.25 जितना अंदर आना है। इस सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है इस तरह से स्ट्रेट में। जो हमारा वो साइड वाला बोनिंग का पार्ट रहेगा वो ये रहेगा। ये हो गया हमारा पूरा ड्राफ्टिंग रेडी। तो अभी हम इसको कट कर लेंगे। तो हम कट करके ले लेंगे। इसको नीचे से शेप देना था और राउंड शेप में जो था उसको शेप दे के लेना था। तो हमें यहाँ से 3 इंच जाना है नीचे, लोअर चेस्ट वाली लाइन से 3 इंच नीचे जाना है और यहाँ से हमें शेप दे के ले लेना है। यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ से शेप दे के ले लेंगे। ये जो शेप रहेगा वो हम कटिंग होने के बाद दे के ले लेंगे, क्योंकि अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो इसको हम कटिंग करके लेंगे। पहले तो हम वेस्ट का डार्ट माइनस करेंगे इस तरह से। आर्म होल का डार्ट माइनस करेंगे हम अभी इस तरह से। इसको माइनस कर लेना है। यहाँ से हम
ये आर्म होल का डार्ट हमारा माइनस हो गया। अभी हम सेंटर का डार्ट माइनस करेंगे। इसको हम ग्लू से चिपका लेंगे। इसको हम चिपकाएंगे इस तरह से, इसको भी कट करके। ये हमारा सेंटर डार्ट भी माइनस हो गया। देन हमारा साइड डार्ट माइनस करना बाकी है, तो अभी हम उसको माइनस करेंगे। इसको हमने कट करके ले लिया है। अभी हम ग्लू से इसको चिपका लेंगे, तो ये डार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। इस तरह से डार्ट हमारा माइनस हो गया है। अभी हम इस लाइन को स्ट्रेट करके लेंगे। इस लाइन को इस तरह से यहाँ पे मिला लेना है। पहले ही हमें एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कम ज़्यादा होगा तो स्टिचिंग में प्रॉब्लम होगा। यहाँ से हम इसको कट करके ले लेंगे। ये हमारा ड्राफ्टिंग रेडी हो गया। इसमें और भी चेंजेस करने हैं अभी बाकी है, तो इसको हम नेक का भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें बाहर की साइड 1/2 इंच जितना जाना है नेक से। यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना बाहर जाना है इस साइड पे। हाफ इंच बाहर गए हुए पॉइंट से हमें अपेक्स पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में मिला लेना है इस तरह से, और इसको कट कर लेना है। जहाँ पे भी हमारा पॉइंट बन रहा है उसको हम शेप दे के ले लेंगे। तो अभी हम इसको इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से इसको शेप देंगे, इसको एक कट करके लेंगे। और यहाँ से भी इसको भी शेप दे के ले लेना है, तो इसको भी हम शेप देंगे।
पॉइंट नहीं बनने देना है। अगर पॉइंट बन गया तो हमारा लुक अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद हमें यहाँ से भी माइनस करना है, तो इसको इस तरह से रख लेना है और इसको देखना है कि हमारा स्ट्रेट में आ रहा है या नहीं। जितना भी हमारा ये माइनस होता है उतना हमें माइनस करके ले लेना है। तो इस तरह से हम इसको माइनस करके ले लेंगे। ये हमने यहाँ से माइनस करके ले लिया, तो अभी हम इसको काउंट करके देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। 11.25, तो इसको भी काउंट करना है, सेम आना चाहिए हमारा। इलेवन इंच आ रहा है, तो हम फिर से एक बार काउंट करेंगे इसको। तो हमारा 1 लाइन जितना कम हो रहा है तो उसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो अभी हमें शेप दे के लेना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया है। इस सभी साइजेस में फिक्स है। तो अभी हम इसको शेप देंगे। इस तरह से रखना है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसको इस तरह से रख के शेप दे के ले लेना है। अभी हम इसको कट करके ले लेंगे। अभी हमने इसको शेप दे के ले लिया है, तो इसका हमें ये जो लाइन ड्रॉ की थी साइड वाली उसको भी कट करके ले लेना है। और हमें यहाँ से स्टिचिंग का भी ऐड करना है। इस तरह से इसको कट करके ले लेना है। अभी हमें स्टिचिंग का ऐड करना है। इसको इस साइड से करना है ऐड, यहाँ से भी करना है इसको, इस पॉइंट को यहाँ से भी करना है। ये हमारा ऑन फोल्ड रहेगा, सेंटर वाला पार्ट। यहाँ से भी करके लेना है, यहाँ तक की करना है इसको। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, ये सेकंड एंड ये थर्ड, ताकि हमें बाद में समझ में आए। इसलिए अभी हम बैक पार्ट में चेंजेस करने थे वो चेंजेस करके ले लेंगे। जो हमारा साइड का पार्ट था उसको लेंगे हम, यहाँ से इसको इस तरह से मैच करेंगे। साइड फिटिंग वाली लाइन को मैच करते हुए रखना है इसको। साइड फिटिंग वाली लाइन को मैच करते हुए रखना है इसको इस तरह से। और यहाँ पे इसको इस तरह मार्क करके लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो इसको हम चिपका लेंगे ग्लू से। यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे इस पार्ट को। यहाँ पे इसको इस तरह रख के यहाँ पे इसको मैच करेंगे। और एक क्रॉस में जा रहा है तो इसको जाने देंगे। इतना ही चेंजेस करके लेना है। और इसको ऊपर वन इंच जितना ऊपर लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे इसको मिला लेना है इस तरह से क्रॉस में। तो ये रहेगा हमारा बैक पार्ट भी रेडी। तो इसको हम कट करके ले लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है हमारी। बैक पार्ट में भी हमें बोनिंग ऐड करना है, तो उसके लिए हम इसका
सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर मार्क करके हो गया। इससे हमें अंदर 1/2 इंच जितना आना है और नेक की साइड से हमें 0.25 जितना आना है और इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरह से मिला लेना है। और एक कट होने के बाद इस साइड पे हमारा स्टिचिंग का ऐड होगा और यहाँ से हमें जिप लगानी है तो उसका भी हमें ऐड करके ले लेना है। तो ये हो गई हमारी पूरी ड्राफ्टिंग रेडी। तो अभी हम इसका स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।